ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिस्टोलॉजी ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस में भी वही 4 लेयर्स होंगी जो कि अदर ऑर्गन्स ऑफ जीआईटी में प्रेजेंट होती हैं। डेट आर म्यूकोजा, देन वी हैव सब म्यूकोजा, देन मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड देन वी हैव द एडवेंटिशियर सिरोसा। तो इसोफेगस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि इस डायग्राम में भी बहुत अच्छे से इलेबोरेट हो रहा है कि हमारे पास क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल म्यूकोजल फोल्ड्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से जो ल्यूमेन ऑफ इसोफेगस है वो कोलैप्स नज़र आ रहा होता है। तो इस डायग्राम में भी हमें जो है वो ल्यूमेन कोलैप्स नज़र आ रहा है और लॉन्गिट्यूडनल म्यूकोजल फोल्ड्स प्रेजेंट हैं। और ये हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल म्यूकोजल फोल्ड्स हैं, इसकी भी एक रीज़न होती है। वो ये रीज़न होती है कि जो इसकी मस्कुलरिस म्यूकोजे है वो हमारे पास थिक होती है। और ये जो थिक मस्कुलरिस म्यूकोजे है ये सिर्फ जीआईटी में सिर्फ इसोफेगस में ही प्रेजेंट होती है। जैसे कि डायग्राम में अगर देखें तो मस्कुलरिस म्यूकोजे बहुत थिक है, जबकि बाकी ऑर्गन्स की जगह हम हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स देते हैं तो मस्कुलरिस म्यूकोजा बिल्कुल एक थिन लेयर सी नज़र आ रही होती है। तो इसोफेगस में ये 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक तो ल्यूमेन कोलैप्स्ड है ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडनल म्यूकोजल फोल्ड्स और थिक मस्कुलरिस म्यूकोजे है। देन अगर हम एपिथेलियम की बात करें तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम है। लेमिना प्रोप्रिया में इसके बहुत सारे ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं और इन ग्लैंड्स का क्या नाम है? इसोफेगियल कार्डियल ग्लैंड्स। कार्डियल ग्लैंड्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन ग्लैंड्स ये जो बेसिकली ग्लैंड्स प्रेजेंट है इन द लेमिना प्रोप्रिया, ये हमारे पास जो कार्डिया ऑफ द स्टमक में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उनसे रिजेंबल कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल ट्यूबलर ब्रांच ट्यूबलर ग्लैंड्स हैं जो कि लेमिना प्रोप्रिया में प्रेजेंट हैं और म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं इसोफेगियल कार्डियल ग्लैंड्स। देन वी हैव मस्कुलरिस म्यूकोजा, जिसका हमने जिक्र किया कि थिक मस्कुलरिस म्यूकोजा होती है। देन वी हैव द सब म्यूकोजा, अगेंस्ट डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है विच कंसिस्ट ऑफ मीजनर प्लेक्सेस एंड वी हैव द लिम्फेटिक्स ब्लड वेसल्स। और इसके अलावा हमें इसमें ग्लैंड्स भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि इसोफेगस में लेमिना प्रोप्रिया में भी ग्लैंड्स हैं और सब म्यूकोजा में भी ग्लैंड्स हैं। सब म्यूकोजा में कौन से ग्लैंड्स होंगे? इसोफेगियल ग्लैंड्स प्रॉपर, जो कि सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर एसिनार ग्लैंड्स हैं। और ये हमारे पास क्या है? ये भी म्यूकस सिक्रीटिंग है, लेकिन जो हमारे पास इसोफेगियल ग्लैंड्स प्रॉपर हैं ये अपर 1/3 ऑफ द इसोफेगस में अबेंडेंट हैं, जबकि इसोफेगियल कार्डियल ग्लैंड्स लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस में ज़्यादा अबेंडेंट हैं। और जो इसकी म्यूकस सिक्रीशन होगी वो प्रोटेक्शन का काम करेगी। देन वी हैव द मस्कुलरिस एक्सटर्ना। मस्कुलरिस एक्सटर्ना में ट्रेडिशनली वही 2 लेयर्स होंगी, इनर सर्कुलर मसल लेयर है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर है। लेकिन जो अपर 1/3 ऑफ इसोफेगस है डैट इंटायरली कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल मसल, जबकि जो हमारे पास मिडल 1/3 पार्ट है उसमें हमारे पास स्केलेटल और स्मूथ मसल दोनों प्रेजेंट होते हैं और सबसे लोअर 1/3 पार्ट में इंटायरली स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं, जो कि हमारे पास जीआईटी का फीचर है। तो हमारे पास इस तरह से इनकी ट्रांजिशन होती रहती है, लेकिन इनर सर्कुलर लेयर है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है। देन हमारे पास एडवेंटिशिया और सिरोसा है। जो हमारे पास हमें पता है कि इसोफेगस के 3 पार्ट्स है, सर्वाइकल, थोरैसिक एंड एब्डोमिनल। तो अगर हम सर्वाइकल और थोरैसिक की बात करें तो सिर्फ एडवेंटिशिया से कवर्ड है, यानी सिंपल लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो एब्डोमिनल पार्ट ऑफ अयोटा है उसमें सिरोसा प्रेजेंट होगी, यानी जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है डेट इज़ फर्दर लाइंड बाय द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो हमारे पास एब्डोमिनल पार्ट में सिरोसा प्रेजेंट होगी। अब हम इसकी मैनुअल से डायग्राम देखते हैं। ओके, सो मैनुअल में अब ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ की हुई है ये अपर 1/3 ऑफ इसोफेगस की है। तो अगर सबसे पहले हम एपिथेलियम की बात कर लें तो एपिथेलियम हमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड नज़र आ रही है। ठीक है, म्यूकोजा की दूसरी लेयर है लेमिना प्रोप्रिया, जिसमें आपको जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ जो है वो ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं और आपको ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं विच आर द इसोफेगियल कार्डियल ग्लैंड्स। देन मस्कुलरिस म्यूकोजे है जो कि इसमें थिक होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास म्यूकोजा की 3 लेयर्स हो गई, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम, लेमिना प्रोप्रिया विच हैज़ इसोफेगियल कार्डियल ग्लैंड्स एंड थिक मस्कुलरिस म्यूकोजे। देन अगर हम बात करें सब म्यूकोजा की, तो सब म्यूकोजा में भी अगेन हमारे पास क्या है? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जिसमें हमें अगेन फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं, मीजनर प्लेक्सेस नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं दीज आर द इसोफेगियल ग्लैंड्स प्रॉपर।
देन हमें मस्कुलरिस एक्सटर्ना की लेयर नज़र आ रही है, ठीक है। तो अब हमने इसमें कौन से मसल ड्रॉ किए हैं, स्केलेटल मसल, क्योंकि हमें पता है कि अपर 1/3 में स्केलेटल मसल्स इंटायरली प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल की रिप्रेजेंटेशन अलग होती है, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, और ये हमारे पास कौन से हैं, स्केलेटल मसल्स। और हमें कौन सी लेयर्स नज़र आ रही हैं, 2 लेयर्स नज़र आ रही हैं। इनर सर्कुलर लेयर है और आउटर सिंपल लॉन्गिट्यूडनल लेयर है, और इन दोनों लेयर्स के बीच में ये जो प्लेक्सस है, डैट इज़ द मेंटारिक प्लेक्सस और ऑर्बिट प्लेक्सस। देन हमारे पास एंड में, क्योंकि ये अपर 1/3 पार्ट ऑफ द इसोफेगस की डायग्राम है, तो इस वजह से हमने सिर्फ एडवेंटिशिया ड्रॉ किया है, ठीक है। हमें कनेक्टिव टिश्यू की लेयर नज़र आ रही है, जिसमें अगेन हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हो गई, जिसमें वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, एंड हमें कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारे पास 4 हमारी लेयर्स थी इसोफेगस की, और इसमें डिफरेंट हमने कैरेक्टरिस्टिक देखे। जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इसोफेगस है, डैट इज़ कोलैप्स्ड ल्यूमेन एंड थिक muscularis mucosae and the presence of glands in both lamina propria and the submucosa. So that was all about the histology of esophagus.